राधे राधे साथियों। सबसे पहले तो सर्वप्रथम हम श्री कृष्ण जी का आज पूरा नाम करेंगे। नाम लेंगे। देवकी नंदन वासुदेव श्री कृष्ण जी की जय। यदुकुल शिरोमणि गोकुलाधिपति देवकी नंदन सराज महाराज द्वारकाधीश श्री वासुदेव श्री कृष्ण जी की जय। तो आज सबसे पहले आने का मेरा सर्वप्रथम यही है। सुबह सुबह मैंने अभी पूजा समाप्त की अभी अपनी, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि देखो मन में एकाग्रता लाओ। सबसे सर्वप्रथम गीता के सार में भी कहा गया है। आज हम छठा या सातवां गीता का सार पढ़ रहे हैं और इसमें चित्त में भक्ति लाओ। तुम कार्य करने से पहले परिणाम की चिंता करोगे तो कभी भी सफल ना हो पाओगे जीवन में। भगवान भी कह रहे हैं कि तुम कार्य करने से पहले ही परिणाम की चिंता करोगे तो कभी भी सफल नहीं हो पाओगे जीवन में। ये भगवान भी कह रहे हैं। अगर आप मेरी बात को असत्य कह रहे होंगे तो मैं इसका परिणाम भी आपको दे सकता हूँ, प्रमाण आपको दे दूंगा मैं इसका। गीता के अध्याय 2 श्लोक 48वां में लिखा है, योगस्य कुरु कर्माणि संगत्वा धनंजय शिशोद्य समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। इसमें श्लोक का अर्थ है, भक्तजनों श्लोक का अर्थ है, क्योंकि मैं पीछे देख रहा हूँ कि मेरे आग ना लग जाए क्योंकि ये ना चुन्नी में आग ना लग जाए, मेरे जो मैंने दिया जलाया हुआ है उसकी आग ना लग जाए। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, आसक्त छोड़कर अपने कर्तव्यों का पालन करो। सफलता असफलता समान भाव रखो। ये बता रहे हैं कि आप अगर सफलता हो चाहे असफलता हो उसमें आप समान भाव रखो। अगर किसी कारणवश असफलता आ रही हो तो डिमोटिवेट ना हो जाओ। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन अपने जीवन को एक समान रखो। ज्यादा जब खुशी का माहौल है तब ज्यादा खुश ना हो, अहंकार ना पालो। और जब कोई कार्य असफल हो रहा है तो उसमें अपने को डिमोटिवेट ना हो, उसको समान भाव से लेके चलो। ये बता रहे हैं श्री कृष्ण जी। मेहनत करना हमारा कर्म है, ये बता रहे हैं। कर्म योगी बनो, कर्म योगी। परिणाम को शांति से स्वीकार करना सीखो। सर्वप्रथम तो कर्तव्यों को निभाओ, आसक्ति छोड़ो, हर परिस्थिति को संतुलन बनाए रखो। इस परिस्थिति में कि ऐसा नहीं है जी कि असफल हो गए तो बिल्कुल मायूस चेहरा, लटका हुआ चेहरा, जी आज कार्य नहीं हो पाया हमारा, कहीं कारणवश कार्य नहीं हो पाते। भगवान श्री कृष्ण ने किए होंगे वो कार्य। आपको उच्च से उच्च पद के लिए कई कार्य भगवान छीन भी लेते हैं। मैं आपको उदाहरण वर्ष से समझाता हूँ। अगर एक बच्चा है, वह किसी चाकू के साथ खेल रहा है और वो अपने ना ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे हाथ में धार, तो आपको तो पता है कि उसका हाथ कट सकता है, लेकिन उस अबोध बालक को पता नहीं है ना उस बात का। उसको तो मजा आ रहा है जी खेलने में, जी हाँ जी खेल रहा हूँ। ऐसे ही कृष्ण जी हैं। अगर आपसे कोई चीज छीनी जा रही है और आपको उसमें मजा आ रहा है जीवन में उस चीज में, तो श्री कृष्ण जी को पता है कि इस चीज के बारे में इसको कुछ ना कुछ गलत होगा, इससे उसकी हानि होगी, इसलिए उसको पहले ही छीन देते हैं। और आप उसको सोचते हो कि यार भगवान ही मेरे साथ क्यों करते हैं ऐसा। ऐसी बात नहीं है, भगवान सब कुछ देखते हैं प्रभु। बस अपने जो मन है इसको एकाग्र रखो, समान भाव रखो, समान आसक्त रखो जीवन को। देखिए कष्ट सबके जीवन में आते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर उस कष्ट के समय कई लोग ना सिंपैथी दे जाते हैं। जी जी कोई बात नहीं जी, हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया हो जाएगा, ये हो जाएगा। कई लोग कहेंगे कि ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। साथ में खड़े रहने वाला एक ही व्यक्ति है। जो भी व्यक्ति होगा अंत में सिर्फ एक ही बचेंगे, वो श्री कृष्ण जी हैं। तो आप इनका दामन पकड़ो ना। अरे मैं तो ये कब से यही बात कर रहा हूं कि अगर आप इनके
इनके अपने जीवन की डोर इनके हाथ में दे दो। कोई बात नहीं, कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई चक्कर नहीं जी, हो रहा है, हो रहा है, होने दो। ये सब उसकी प्रभु की लीला है। मैं इतने बड़े श्लोक का अर्थ क्यों बता रहा हूँ, कर्मयोगी क्यों बता रहा हूँ? अरे भगवान को भी कर्म करने के लिए पृथ्वी पे आना पड़ा था, अपना कर्म निभाने आना पड़ा। कि कर्म इस अरे एक बात बताओ आपको, नारायण का ही रूप है श्री कृष्ण जी, ठीक है। अगर श्री कृष्ण के पास तो इतनी शक्तियां थी, वो तो पल में कंस को मार देते, पल में कंस को मार देते, घड़ी भर ना लगाते महाभारत होने में, पूरा कर देते हैं। ये वो ताड़का क्या है, कितने राक्षस मारे उसने, बकासुर, ताड़का, फिर अपना कालिया नाग, कितने भी हैं, कितने असुर मारे, उनको पल में मार सकते थे। लेकिन उन्होंने ये लीलाएं क्यों खेली? कि वो कर्म कर रहे हैं, वो जो जीवन है उसमें कर्म योग कर रहे हैं, कर्म योगी बने हुए हैं। वैसे ही हम हैं, हमें अपना कर्म करना चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए जीवन में। अगर हम भय में रहेंगे कि अगर जी ये कार्य नहीं हो पाएगा, अरे रहने दो, कार्य नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? आप प्रभु के हाथ में डोर तो दो एक बार, सारथी तो बनाओ अपने रथ का। अरे तुम सारथी नहीं बनाते इसको तो ये क्या करेंगे फिर? एक बार अंतरिक मन से बुलाओ ना, क्यों नहीं आएंगे? आते हैं, लेकिन बुलाने वाला चाहिए। मैं कब से बता रहा हूं आपको। मैं देखो, एक बात, अभी एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। एक तो हो गया अर्जुन का, दूसरा एग्जांपल ले लो अपना प्रहलाद जी का। 5 साल का अबोध बालक था वो, राक्षसों की योनि में था, वो असुरों की योनि में था, जन्मा असुरों की योनि में जन्मा। लेकिन उसने वासुदेव वासुदेव जप जप के ना, उसने हिरण्यकश्यप ने, उसके जो पिताजी है उन्होंने पता नहीं कितने कष्ट दिए उसको। लेकिन उसने जब बोलते ना कि भगवान, जब कृष्ण जी जब अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो ये छोड़ते नहीं है, फिर उनको वात्सल्य लेके जाते हैं। वात्सल्य ही है सबसे सर्वपूर्ण। प्रहलाद जी कितने उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते कहते उन्होंने पता नहीं कितनी परीक्षाएं दी और कितनी बार भगवान ने उनको बचाया। क्योंकि वो भक्तों की पीड़ा नहीं देख सकते हैं। हाँ, वो तुम्हारी परीक्षा लेंगे, क्योंकि हैं नटखट हैं थोड़े से, ये तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे। लेकिन जब तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, तब तब ये तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। चाहे तुम छोड़ना भी जाओगे, लेकिन ये हाथ नहीं छोड़ पाओगे फिर आप। वो बात है, आप इनके हाथ में अपने जीवन की नौका तो दो। अगर तुम मैं यही बात कर रहा हूं कि अगर तुम कार्य से पहले ही परिणाम की चिंता करोगे तो कभी जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। तुम उस डोर को भगवान के हाथ में दे दो कि भगवान मैं आज ये कार्य करने जा रहा हूं, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। मैं कुछ भी करूं, चाहे गलत करूं सही करूं, आप देखेंगे, मेरे जीवन की नौका आप लगाएंगे, आप ही हो जो भी हो। क्यों नहीं बनता है काम? बनेगा काम। हाँ, कुछ कार्यों में असफल हो गए जी, भगवान नहीं करते जी, भगवान नहीं कर दिया, भगवान नहीं करते। अरे तुम देखो ना, तुम्हारे कर्म है ये। तुमने कुछ गलत कार्य किए होंगे, तुमने कुछ गलत भोग किए होंगे, तो इसी कारण तुम्हारा ये अभी कार्य संपन्न नहीं हो पाया। जब तुम्हारे जो जीवन के पुण्य और पाप एक समान हो जाएंगे, तब इस कार्य भी सफल होते जा रहे होंगे। वही बात है, तुम उस कार्य को करने के लिए संपन्नता तो लाओ। तुम संपन्नता ही नहीं लाते तो। यही बात बता रहा हूं मैं आपको कि क्यों भगवान ने अर्जुन को गीता का सार दिया। क्यों बोला कि योगस्य कुरु कर्माणि संगयत्वा धनंजय सचोदय समो भूत्वा समत्वा योग उच्यते। क्यों बता रहे हैं अर्जुन को? अर्जुन को यही बता रहे हैं कि तुम कर्म कर, परिणाम की चिंता छोड़ दे। उस तरफ कौरव खड़े हुए थे
कि भगवान मैं ये नारायण अस्त्र से देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन ये सफल नहीं हो पाएगा। तो ये बोलते हैं हे धनंजय, अर्जुन को बोल रहे हैं हे धनंजय, तुम परिणाम की चिंता छोड़ दो, तुम कर्म करो। तुम कर्म करते रहोगे तो जीवन में सफल होगे, तुम ये युद्ध भी जीतोगे। वैसे ही हमारी जीवन का है, युद्ध चला होगा, कुछ भी विपरीत अप्रीत सब कुछ भी चली होगी स्थिति, परिस्थितियां अनुकूल रहेगी प्रतिकूल रहेगी, लेकिन तुम्हारे जीवन में अगर तुम उस कार्य को संपन्न नहीं करोगे तो क्या करोगे फिर? वही श्री कृष्ण जी बता रहे हैं, कर्मयोगी बनो। तुम कर्मयोगी नहीं बन रहे हो तो गीता के सार में इतने श्लोक लिखे हुए हैं, कहीं से भी उठा के पढ़ लो, कुछ ना कुछ सीख ही जाओगे जीवन में, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा जीवन में। देखिए यही बात श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि वो कहते हैं ना कि कभी भी जीवन में किसी को दंड मत दो, किसी के बारे में अनिच्छ मत कहो, कहीं कुछ मत बोलो, किसी को आघात मत करो, पीड़ा मत दो जीवन में, विनम्रता लाओ स्वभाव में। तुम एक बार बोलोगे स्वभाव विनम्र रखो, विनम्र रखो, बट जब सामने वाला कोई अपनी हदें पार करने लग जाए तब शस्त्र उठाना भी अनिवार्य है। ये हमारी गीता में लिखा हुआ है, तुम शस्त्र उठाओ। जहां असत्य हो रहा होगा वहां शस्त्र उठाना हमारे लिए अनिवार्य है, लेकिन तुम स्वभाव में विनम्रता लाओ। पहले विनम्रता लाओगे तब ये कार्य होंगे, ऐसे नहीं कार्य होंगे। तुम भगवान का वात्सल्य तो देखो कि प्रहलाद जी असुरों की योनि में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने एक राइट डायरेक्शन चूज कर ली कि मैं उसके पास जो पिताजी थे वो तो बोलते कि मैं नारायण से बड़ा हूं, मैं ही भगवान हूं, मेरा नाम जप तू, नारायण क्या है। लेकिन उसको पता था कि एक ये है, एक ही परम पिता है, एक ही परमात्मा है, वो नारायण है। वो बचपन से लेके अब तक उसने नारायण नारायण जपा और उसका वात्सल्य उसका उद्धार भी किया। जब जब किसी भक्त की जब जब नारायण की जो नारायण का नाम लेते हैं और उनके भक्तों की गिनती करते हैं तो उसमें प्रहलाद जी का नाम सबसे पहले आता है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान किसी चीज का भूखा नहीं है कि तुम फ्रूट दे दिए, तुमने एक कर दिए, तुम भोग लगा दिए, तुम धोती पहन के बैठ गए, तुम लाल कपड़ा पहन के बैठ गए, तुम टोपी लगा के बैठ गए, तुम नहा धो बैठ गए। ये तो पूजा का विधान है कि तुम नहा धुला के बैठ गए, धोती लगा के बैठ गए, ये पूजा का विधान है। लेकिन भगवान तो प्रेम का भूखा है। जब तक तुम प्रेम नहीं करोगे भगवान के साथ, आंतरिक मन भाव नहीं लगाओगे, उनसे साथ बातें नहीं करोगे, तब तक जीवन नहीं हो पाएगा, जीवन सफल नहीं हो पाएगा। यही कारण है। तो भगवान इसी को कह रहे हैं कि तुम कर्मयोगी बनो, तुम परिणाम की चिंता छोड़ दो। तो आज का हमारा सीख क्या निकली है कि कर्तव्यों को निभाओ, अपने पीछे न निडर हो जाओ, पीछे न मत हटो कर्तव्यों से, आसक्ति छोड़ो अपने जीवन में, परिणाम की चिंता छोड़ दो कि ये जी ये हो गया ये हो गया। और तीसरा है तीसरी वजह है, हर परिस्थिति में सम्मान रहो, चाहे खुशी हो चाहे मातम हो, हर वक्त शांत रहो, हर वक्त वो समानता लाओ अपने जीवन में स्थिरता लाओ। हाँ जी, दुख है दुख है दुख है, इतना मत लाओ कि हाँ कि बहुत बड़ा भगवान ने कुछ देख के दिया होगा दुख। खुशी है इतना ना हो जाए कि अहंकार हो जाए उस चीज का, वो बात है। तो बोलो राधे राधे।